हम खुद मानते हैं इतना बड़ा ब्रांड है, घर की औरतों की नुमाइश करके किचन से लेकर बात तक वीडियो दिखाकर, निकाह से लेकर तलाक तक दिखाकर औरतों पे हमले करवा के खुद को उसने वायरल किया। कितने पैसे ले रहे हैं आयशा का केस लड़ने में? आयशा का सोर्स ऑफ इनकम क्या है? रजब भट्ट कोई बला है? कितने पैसे ले रहे हैं आयशा का केस लड़ने में? देखें, ये जो है ना, तरबियत का फ़र्क होता है। हर काम पैसों के लिए नहीं होता। लेकिन अब आपने सवाल उठाया तो मैं बता दूं, आयशा से मेरी फ़ीस डिसाइड हुई थी 10 लाख रुपए, जिसमें से 4 लाख रुपए उसने पे कर दिए। मैं भी जानता हूँ उसकी पेइंग कैपेसिटी क्या है, तो वो अगर हमारे साथ कंप्रोमाइज़ कर रही है, पे कर रही है, चाहे वो इंस्टॉलमेंट में कर रही है, तो ये एक वकील की अपनी डिस्क्रिप्शन होती है। आयशा का सोर्स ऑफ इनकम क्या है? ये तो मैंने कभी उनसे नहीं पूछा कि क्या है, ये मेरा रिलेटेड क्वेश्चन ही नहीं है। उनकी पर्सनल लाइफ से मेरा क्या लेना देना कि वो कहाँ से कमाती हैं, कैसे नहीं। मैं तो सिर्फ एक केस की फाइल की हद तक हूँ ना, ये तो वही बता सकती हैं कि क्या है उनका। मुझे ये बताएं कि आयशा की मुलाकातें भी जारी हो सारी हैं और चीज़ें चल रही हैं, तो अगर कल को आयशा की डील उनसे डन हो जाती है रजब भट्ट से, वो उनसे पैसे ले लेती हैं और पैसे लेके अपने केस से पीछे हट जाती हैं, तो फिर आप क्या करेंगे? क्योंकि अब आप तो कह रहे हैं कि ये मेरा पर्सनल भी हो गया है वो आपके साथ। देखें, पर्सनल, मैंने पहले दिन ये बात की कि ये ना मुद्दई का राइट होता है। कानून मुद्दई को राइट देता है कि वो अगर अपना केस विड्रा करना चाहे तो उस पर जज साहब भी अगर ऑफेंस कंपाउंडेबल है तो रिफ्यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन ये जो 376 है, ये नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है। इसमें अगर ये अपना स्टेटमेंट दे भी सकती हैं तो फिर भी इसमें हर्डल है। वो जज साहब की मर्ज़ी है कि उसको एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते। बाकी हाँ, मैं ये कहूँगा कि अगर वो स्टेटमेंट दे देती हैं तो मेरा पर्सनल किसी से भी नहीं है, ठीक है। फिर भी मेरी बहुत बड़ी जीत है। वो जो कहता था कि जनाब, जब मैं इस केस में आया था तो यही लोग इस साइला का मजाक उड़ाते थे, टांट करते थे कि ये एक हियरिंग का केस है, तो अगर उसको सेटिस्फाई कर लेते हैं तो यही एक वकील का हदफ होता है कि अपने क्लाइंट को जिताना। तो अगर मुलज़म खुद पैरों में आके गिर जाता है या माफ़ी तलाफ़ी हो जाती है तो वो भी मेरी एक तरह से जीत है। मेरा उसमें कोई किसी किस्म का नहीं। हाँ, पर्सनल कैपेसिटी में अभी मैंने कोई एप्लीकेशन नहीं दी। फयाज राम में इतना हल्का बंदा नहीं है, इतना सस्ता बंदा नहीं है। मुझे पता है कि कम से कम मैं मुखालफ भी रखता हूँ तो ज़र्फ वाला रखता हूँ। क्या बात है, ठीक है। तो मुझे पता है कि मैंने किस शख्स को कितनी अहमियत देनी है। इनकी इतनी वर्थ नहीं है कि इसके लिए मुझे एप्लीकेशन के लिए जाना पड़े। रजब भट्ट कोई बला है? मतलब कि वो इन्ने ओदे ते केस ने फिर भी वो बंदा अयाशी कर रहा है, आराम ना बैठे है, तो की वो कोई बला है? कोई बहुत बड़ा बंदा है? ये केस जो है ना इनके ऊपर, कभी एक सीरियस केस अभी इनके ऊपर नहीं होगा। जिस दिन हो गया ना सीरियस केस, 295 C 95 C सीरियस नहीं है। 295 C नहीं था, 295 A था। और अगर जब आप कोई केस करते हैं किसी शख्स के ऊपर तो ये मुद्दई की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि मुद्दई ने प्रूव करना। अनफॉर्चुनेटली अगर कोई मुद्दई चाहे पी के सुलह कर ले तो उसमें कायदे आज़म का कमाल है, इनका कोई कमाल नहीं। ठीक है, ठीक है। लेकिन हम चाय की प्याली पे बिकने वाले लोग नहीं हैं। और इसी बात पे आज यहाँ पे एक नैरेटिव के ऊपर स्टैंड कर रहे हैं और इसी बात की इनकी चीखें निकल रही हैं कि उन्होंने तो ये एक्सपेक्ट किया था कि ये चाय की प्याली वे जिस तरह से उन्होंने 17-18 केसेस अपने ख़त्म करवाए तो ये भी 2-4 पेशियों में ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ये नहीं हो रहा और यही डिफरेंस है जिसको आज पूरी दुनिया देख रही है जी। तो मैं सिंपल मैडम ये कहूँगा कि मैं चिराग हूँ, मेरी हैसियत ही क्या है, पर देख अंधेरे तेरे गुरूर को मटा रखा है। क्या बात है। बलदा होया सूरज कहंदा सी है कोई मेरे छोटा जा एक दीवा बोलिया शाम पई ते वेखांगे। शैतान जो था ना वो शराब नहीं पीता था, ज़िना नहीं करता था, कोई इस तरह के कबीरा गुनाह नहीं करता था, बल्कि नमाजी था, बावजू रहता था। एक गुनाह उसने किया, उसने तकब्बर किया, अल्लाह ने उसको जन्नत से निकाल दिया। ठीक है। तकब्बर अरूज को ज़वाल नहीं होता, गरूर को ज़वाल होता है। और मैं भी किस शख्स को लेक्चर दे रहा हूँ, मुझे ये किसी सूरत भी करते रहते, मैंने कभी इनकी बात का जवाब नहीं देना था। जो बात इन्होंने की ना कि आयशा क्या देती है, दिली तौर पर इस बात पे मैं हर्ट हुआ। मैं उस किरदार का इंसान नहीं हूँ। ये इनके घर की रस्म व रिवाज है, इनके घर की औरतों ने ले के दे के इसको यहाँ तक पहुँचाया है। और जिसके घर में माँ होती है, बहन होती है, वो किसी दूसरी औरत को इस तरह से तजलील नहीं करता। और ये समझें कि इज़्ज़त सिर्फ इनके घर की औरतों की है, बाकियों की कोई इज़्ज़त नहीं है। और मुझे दुख हुआ, मैं इस किरदार का मालिक नहीं हूँ,
मुझे दुख हुआ ये उनकी फैमिली के बारे में, या उनकी माँ जी से मैं माजरत चाहूँगा मुझे, लेकिन माँ जी आपको अपने बच्चे की तरबियत सही करनी चाहिए जी। थी। अगर आप किसी की बहन बेटी के ऊपर उंगली उठाएंगे तो जिसका घर खुद कांच का होता है ना, वो दूसरों के ऊपर पत्थर नहीं उठाएगा। आपका तो अभी तक ये नहीं पता चल सका कि आप बाटा या भट्टी हैं और आप दूसरों को दर्श दे रहे हैं। मोहतरमा ने एक बात अभी की है कि रजब भट्ट इतना बड़ा बंदा है, हम खुद मानते हैं कि वो इतना बड़ा बंदा है, इतना बड़ा ब्रांड है, घर की औरतों की नुमाइश करके अपने बेडरूम से लेकर किचन से लेकर बात तक वीडियो दिखाकर, ठीक है, निकाह से लेकर तलाक तक दिखाकर खुद को उसने वायरल किया, औरतों पे हमले करवा के 4 दीवारी की बातें सोशल मीडिया पे ला के निकाह तलाक की लोगों को दिखा के खुद को प्रमोट किया। कोई उसने ऐसा कंटेंट अभी तक सोशल मीडिया पे नहीं लेकर आया कि जिससे कोई बच्चा सीख सके, कोई औरत घर में बैठी है वो सुन सके, कोई ऑफिसर जो सीट पे बैठे हैं वो उसकी तरफ तवज्जो कर सके। बाकी वो बहुत बड़ा बंदा है, ठीक है ना, बिल्कुल आप सही कह रही हैं।